लोक जनशक्ति पार्टी में जो बड़ी टूट हुई है उसके बाद पशुपति नाथ पारस जो सांसद हैं और चिराग पासवान के चाचा हैं, उनका बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान उनके भतीजे हैं और एलजेपी के नेता भी हैं। वो चाहें तो लोक जनशक्ति पार्टी में रह सकते हैं, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी का नेतृत्व और कमान पशुपति नाथ पारस ने कहा कि उनके ही हाथों में रहेगा। अब इसको लेकर के जब ये बड़ी टूट हुई है तो चिराग पासवान मिलने के लिए अपने चाचा से और सांसद पशुपति नाथ पारस से उनके दिल्ली स्थित आवास पहुंचे हैं और खुद गाड़ी चलाकर चिराग पासवान पहुंचे हैं। लेकिन अभी तक जो खबर मिल रही है उसके अनुसार चिराग पासवान गाड़ी के अंदर ही इंतजार कर रहे हैं। पशुपति नाथ पारस के घर के दरवाजा बंद है, यानी कि पशुपति नाथ पारस घर पर मौजूद नहीं है। इससे साफ अंदाजा लगाइए कि पशुपति नाथ पारस और प्रिंस राज उनसे नाराज हैं। इसलिए चिराग पासवान इस नाराजगी को दूर करने के लिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पशुपति नाथ पारस के दिल्ली स्थित आवास पर खुद ड्राइव करके पहुंचे हैं। लेकिन चिराग पासवान गाड़ी के अंदर इस वक्त इंतजार कर रहे हैं। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि चिराग पासवान इस वक्त गाड़ी के अंदर मौजूद हैं, लेकिन पशुपति नाथ पारस का दरवाजा बंद है। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरह से रातों रात यह खेल हुआ, मान के चलिए कि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी अब अलग थलग पड़ गई है, क्योंकि 6 सांसदों में से 5 सांसदों ने चिराग पासवान का साथ छोड़ दिया है और वो अब पशुपति नाथ पारस को अपना नेता मान रहे हैं। और इसकी आधिकारिक पुष्टि की बात हो रही थी, जिसके बाद पशुपति नाथ पारस और प्रिंस राज ने मीडिया के सामने आकर के यह बात की जानकारी दे दी है कि लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष जो चिराग पासवान शायद थे, वो अब एलजेपी के नेता जरूर हैं और वो चाहें तो लोक जनशक्ति पार्टी में रह सकते हैं, लेकिन जो कमान होगी वो पशुपति नाथ पारस के हाथ में होगी। ये बयान पशुपति नाथ पारस ने खुद आकर जारी किया है। लेकिन अब जब ये तमाम बातें हुई, तमाम खेल हुआ, उसके बाद चिराग पासवान खुद पहुंच गए हैं पशुपति नाथ पारस के आवास पर, दिल्ली आवास पर, और वो खुद ड्राइव करके पहुंचे हैं, लेकिन उनके चाचा घर पर मौजूद नहीं है। पशुपति कुमार पारस ने पार्टी के जेडीयू में विलय की संभावनाओं को भी खारिज कर दिया है। पारस ने कहा कि एलजेपी का विलय नहीं होने जा रहा है। पारस ने कहा कि इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। रामविलास पासवान उनके बड़े भाई थे। उन्होंने जिस संकल्प के साथ एलजेपी की स्थापना की थी, उन्हीं नीतियों पर पार्टी आगे काम करती रहेगी। पारस ने कहा कि जो लोग भी पार्टी से नाराज होकर पिछले कुछ वक्त में दूसरी जगह पर गए हैं, वह सभी वापस आ सकते हैं। पारस ने चिराग पासवान की नीतियों पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले कुछ अरसे से पार्टी गलत हाथों में चली गई थी। पार्टी के अंदर गलत फैसले लिए गए, जिसके कारण सबको नुकसान पहुंचा। अब पार्टी को फिर से रामविलास पासवान की नीतियों पर आगे बढ़ाया जाएगा। अब देखना होगा कि जब खुद ड्राइव करके चिराग पासवान पशुपति नाथ पारस से मिलने उसके दिल्ली स्थित आवास पहुंचे हैं, तो क्या पशुपति नाथ पारस से उनकी मुलाकात हो पाती है या नहीं, ये भी हम आपको दिखाएंगे। अब बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद।